एस्टेस ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किशोर, जिसका वह दिन रात ख्याल करती है, एक दिन फिर से उसके सामने आ जाएगा। पिछले बार जब तात्सुमी भाग गया था, तब से एस्टेस हर दिन तात्सुमी की छवि बेताबी से खोजती रही, और इस दिन जब वह रात में गश्त कर रहा था, उसने अचानक पहाड़ी की चोटी पर एक संदिग्ध छवि देखी। उसने बिना सोचे समझे सीधे छलांग लगा दी। वहाँ गया, हथियार निकालकर उसे पकड़कर पूछताछ के लिए ले जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही टचमी है जिसे वह हमेशा से खोज रहा था। इसी बीच एक समूह खतरनाक जीवों ने उन पर ध्यान केंद्रित कर लिया। सौभाग्य से एस्टेस ने तुरंत कार्रवाई की और एक ही बार में खतरनाक जीव को 8 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन यह नहीं सोचा था कि इन राक्षसों की जीवन शक्ति अत्यधिक मजबूत थी। एस्टेस ने यह देखकर तुरंत एक और बार किया। ऐसी रस्सी को आश्चर्य हुआ कि ताज़मी यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। ताज़मी ने कहा कि वह यहाँ खतरनाक प्रजातियों का शिकार करने और अपनी ताकत बढ़ाने आया है। आईसी रस्सी ने आगे बढ़कर देखा, उसकी शारीरिक काया पहले से सच में ज्यादा मजबूत हो गई थी और उसने टज़मी को आगे बढ़ने का हौसला दिया। जब वह भाग्य की इस अद्भुतता पर आश्चर्य कर रहा था, तभी एक अनचाहा मेहमान अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। उसने सुना था कि एस्टेस साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली है और इसके लिए उसने विशेष रूप से एक बड़ा उपहार तैयार किया था। एक विशाल ट्रांसफर मैट्रिक्स खुला और दोनों को एक दूरस्थ द्वीप पर ले गया। टज़मी ने सोचा कि यह जरूर एक भ्रम है, इसलिए उसने एस्टेस से इसे जांचने का अनुरोध किया, लेकिन रानी ऐसा नहीं किया, बल्कि ताज़मी के चेहरे को पकड़ डांचकर उसे चूमा। उसके बार बार पुष्टि करने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि यह कोई भ्रम नहीं है। आसपास के वातावरण की जांच करने के लिए एस्टेस ने बहुत ऊंची हथियारों का निर्माण किया। चारों ओर देखने पर हर तरफ समुद्र था और वह बेहद सुंदर था।